अस्सलामुअलैकुम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा बना सकब के और प्लीज़ जो पढ़ते हैं वो सब कमेंट करें और लाइक करें क्योंकि मेरा चैनल डेड हो चुका है। प्लीज़ मेहरबानी होगी। बहुत मेहनत की है, 3 साल से यूं ज़ाया हुए जा रही। चलते हैं अब एपिसोड की जानिब। मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 8। ईमान फातिमा। वो मेज़ चेक करके फारिग हुआ तो मरहा नहा कर निकल आई थी और उसे ने अपने लंबे बालों को जैसे ही खोला तो वो मबहूत सा उसे देखता रह, मगर वो इसकी निगाहों से अनजान जल्दी जल्दी हेयर ड्रायर से बाल ड्रायर कर रही थी। दिल चाह रहा था कि सिर्फ एक बार उसे अपने हिसार में कैद करके उसे महसूस करे। वो बामशक्ल निगाहें हटाता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। हानिया मरहा के साथ इसके मैके आई थी और ज़रीब हमेशा की तरह किचन में कुछ नया ट्राई कर रहा था। हानिया फरीदा और फलजा से मिलने के किचन में आ गई। ये देखी ज़रीब, उसने मोबाइल इसके सामने किया। हनी खुद ही बता दो ना, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। एक कुकिंग फेस्टिवल होता है हर साल, वहाँ बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं और जो भी जीतता उसे एक 5 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ की जॉब दी जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ हिस्सा लेते हैं, वो एक्साइटेड लहजे में बोली। तो मैं किया करूँ मशहद? वो हनूज मसरूफ अंदाज में बोला। तो आप हिस्सा लेना, वो जल्दी से बोली। क्यों? हिस्सा लेकर किया करूँगा। वो हनूज सपाट लहजे में बोला। मैं चाहती कि आप जीतें और मुझे यकीन है कि आप जीतेंगे भी, वो मुस्कुरा कर बोली। मैं ये सब नहीं चाहता, वो सर्द लहजे में बोला। क्यों खुद को ज़ाया कर रहे हैं आप? एक मामूली से होटल के लिए काम करके किया कमाते हैं आप। वो गुस्से से बोली। क्यों चाहती हैं आप कि मैं बहुत अच्छा कमाऊं? किया अगर मुझसे शादी करना चाहोगी तो पैसा ना होने की वजह से रुक जाओगी? मोहब्बत तुमने मुझसे ऐसे ही की है तो ऐसे ही कबूल करो ना, वो उसे कंधों से झंझोड़ता हुआ बोला। हानिया की आंखें छलक उठी, वो नफी में सर हिलाती पीछे हटी। आप मुझे ऐसा समझते हैं ज़रीब? मैं सिर्फ ये चाहती कि आप दुनिया को बताएं कि आप भी चाहें तो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आप उन सब के मुंह बंद करें जो आपको लूज़र समझते हैं। क्या मेरा ये तमन्ना करना गलत है कि आप कामयाब इंसान बने? तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि जिसके पास पैसा है वो कामयाब इंसान है? वो इसकी बात पे भड़क उठा था। आप मुझे समझ ही नहीं पाए और शायद कभी समझ पाएंगे भी नहीं। आपसे मोहब्बत की ही बस, और उसी मोहब्बत को महसूस करके मैं चाहती कि आपका हर टूटा हुआ ख्वाब पूरा करूं, मगर आप मुझे भी रदा जैसी समझ बैठे। एम सूरी, आइंदा से नहीं कहूंगी, वो नम लहजे में बोली। फिर वो आंखें साफ करती चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बाहर निकल गई। वो अभी बैठी फरीदा के साथ बातें कर रही थी कि ज़रीब तेजी से बाहर निकला। मौज़िया मामू, फरीदा का चाचाजाद भाई, की वफ़ात हो गई, ज़रीब ने कहा। हाय अल्लाह, मैं मर गई, फरीदा दुपट्टा चेहरे पे रख कर रोने लगी। इसके रोने की आवाज़ सुनी मरहा और फलजा भी बाहर आ गईं। क्या हुआ मम्मा? वर्दा ने परेशानी से पूछा। ज़िया मामू का इंतकाल हो गया, ज़रीब ने कहा। इंता लिल्लाहि व इंता इलैहि राजिऊन, मरहा ने अफसरदा लहजे में कहा। चलो ज़रीब, जाकर आज़ाद कश्मीर के टिकट करवा लो और तुम दोनों जाओगी क्या? फरीदा ने पूछा। मम्मा मेरा तो कल पेपर है, फलजा ने कहा। अच्छा चलो तुम रहने दो और तुम मरहा इतने दिन इसके पास ठहर जाओ, लेकिन अपने शौहर से पूछ लेना, फरीदा ने उठते हुए कहा। जी अच्छा अम्मी, मरहा ने मुस्कुरा कर कहा। आंटी ये दोनों अकेली कैसे रहेंगी? फलजा हमारे साथ हमारे घर चले ना, हानिया ने कहा।
नहीं हनी, मैं इधर ही रहूंगी और फलजा वहां जाकर बहुत अनकंफर्टेबल रहेगी, मरहा ने जल्दी से कहा। ओके ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, हानिया ने उठते हुए कहा और फिर खुदा हाफिज बोलकर वो वहां से निकल आई। घर पहुंचकर वो मुस्तरिब सी पूरे घर में चकरा रही थी, एक अजीब से बेसुकूनी उसे घेरे हुए थी। कितनी बार मैसेज टाइप करते करते इसके हाथ थमे थे, कई मैसेज लिखकर मिटा चुकी थी, फिर दिल को मजबूत करके उसने एम सूरी लिखकर जरीब को सेंड किया। फॉरवर्ड किस लिए? फौरा से जवाब आया था। मैंने अनजाने में आपका दिल दिखा दिया, लेकिन यकीन करें आप मेरे प्यार को मेरे कहे बगैर जैसे जान चुके हैं वैसे ही इस बात पे यकीन कर लें कि मेरे लिए आप जैसे ही बिल्कुल परफेक्ट हैं और आजमाना चाहते तो आजमा सकते हैं। पैसा मेरे पास बहुत है और आपकी तरफ में इस वजह से बढ़ी जिसकी तमन्ना हमेशा मेरे दिल में थी। आपका कैरनग अंदाज और आंखों से छिलकती मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी दौलत है और अगर आपके ख्वाब बदल चुके हैं तो मैं इन ख्वाबों के साथ जीना चाहती। उसने लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके सेंड किया। अये मस शहद, अपनी शरी बातों से घायल मत करो यार, पहले ही मुस्तरिब हूँ कि तुम्हें हर्ट किया। दूसरी तरफ से जरीब ने रिप्लाई आया तो उसके लबों में धीमी से मुस्कुराहट तैरने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से अपना सफ़र मुकम्मल करें और इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी, हानिया ने रिप्लाई किया और फिर मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। फारिस कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में उसे आज अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ और हर चीज़ अपने ठिकाने पे मौजूद थी। वो सर झटक कर कपड़े चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और कपड़े चेंज करके वो हानिया के रूम की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ तो हानिया असाइनमेंट बखीरे बैठी थी। हाय, उसने पास बैठते हुए कहा। ओबू हाय भैया, खैरियत, आज मेरी याद कैसे आ गई? वो हैरानगी से बोली। क्यों, मैं अपनी बहन के कमरे में नहीं आ सकता बना किसी रीज़न के? इसने मुतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप बना किसी भी रीज़न के मेरे कमरे में आए हैं, क्योंकि आपकी निगाहें तो इधर इधर भटक रही हैं और ये निगाहें ढूंढ क्या रही हैं। वो मुस्कुरा कर बोली। तुम गलत समझ रही हूँ, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा, मैं तो वैसे तुम्हारे कमरे का जायजा ले रहा था, वो गड़बड़ा कर बोला। ओके, तो फिर अच्छे से जायजा ले लें, वो कह दोबारा से असाइनमेंट पे झुक गई। तुम्हारी वो पागल दोस्त कहाँ है? इसने कुछ वक्त के बाद पूछा। क्यों? आपको इससे ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि आप उसे ढूंढते फिर रहे हैं? इसने आंखें सकील कर पूछा। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था क्योंकि घर में आज काफी ज्यादा सुकून है ना, वो उसकी बात पे जल्दी से बोला। चलिए फिर 8-10 दिन तक आप सुकून में रहने वाले हैं, वो असाइनमेंट से सर उठाए बगैर बोली। वोट, इतने दिन उसने किया करना है वहाँ? वो बेकरारी से बोला। हानिया ने सर उठाकर उसे असतजाइया अंदाज में देखा। इसको तो चंद महीनों तक आपने भेजना ही है तो क्या फर्क पड़ता इन बातों से, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप और वो एक आइडियल कपल हैं, वो तंजिया अंदाज में बोली। तुम्हारी जबान बहुत चलने लग गई है कैंची की तरह, वो चिढ़कर बोला और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर वो सोने के लिए लेट मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी, फिर वो उठकर बैठ गया और इसका नंबर मिलाने लगा। हेलो, कुछ देर बाद वरदा की खुनूगी भरी आवाज कानों से टकराई। हाय, कैसी हो? इसने पूछा। कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से वो जमाई रोकते हुए बोली। मैं बात कर रहा हूँ और कौन? वो झुलाकर बोला। बकरी हो क्या जो मुंह में लगा रखी है, कोई नाम है आपका? दूसरी तरफ से तनक कर पूछा गया।
फारिस बात कर रहा हूँ, उसने दांत पीस कर कहा तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्यों फोन किया है? कोई काम था किया? कुछ पल बाद दूसरी तरफ से पूछा गया। क्यों मैं तुम्हें वैसे ही फोन नहीं कर सकता? फारिस ने बेइख्तियार कहा। या हैरत, अल्लाह पाक खैर ही करे कि एयर कंडीशनिंग पी साहब मुझे वैसे ही कॉल कर रहे हैं, किस हक से मैं आपसे वैसे बात करना चाहते, वो तंजिया लहजे में बोली तो फारिस ने लब भैंच लिया। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हारा हाल अहवाल पूछने के लिए फोन कर लिया, वो तब कर बोला। मुझे आपके हाल अहवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका मेरा ऐसा कोई ताल्लुक़ है कि हम एक दूसरे के हाल हवाल दरियाफ्त करते फिरें, तो इसलिए फ़ोन बंद कीजिए और सो जाइए। दूसरी तरफ वो अपने मखसूस बदतमीज़ अंदाज में बोली। तुम इतनी बदतमीज़ क्यों हो? कभी तो तमीज़ से बात कर लिया करो, शौहर हूँ तुम्हारा। हा 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 हा, शौहर नाम के ही हैं, हम दोनों में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जिससे ज़ाहिर हो कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो इसलिए ये मुझ पे रोब मत जमाइएगा कि मैं आपसे तमीज़ से बात करूँ। अपिया उससे पहले कि फारिस उसे कोई जवाब देता कि फ़लज़ा के चीख कर अपिया पुकारने की आवाज़ सुनाई दी, फारिस चूक गया। हाय अल्लाह किया हवा! मरहा की घबराहट भरी आवाज़ गूंजी। अपिया! बाहर, बाहर सहन में दो आदमी कौदे हैं। फ़लज़ा की रोती हुई आवाज़ सुनाई है, फारिस का रंग मुतगिर हो गया। कुक किया को कौन आदमी? मरहा इतना ही बोली और फिर कॉल कट गई। फारिस अपना पिस्टल पकड़कर तेजी से भागता हुआ बाहर निकला और सामने से आते आलियन से टकराया। किया हवा भैया? आलियन ने उसकी घबराहट को देखते हुए पूछा। चलो तुम मेरे साथ रास्ते में बताता हूँ, वो जल्दी से बोला। फिर फारिस ने आलियन को रास्ते में सब बताया और गाड़ी उड़ाता हुआ वो मरहा के घर पहुंचा। दरवाज़ा लॉक था तो इसने जंप मारा और दीवार को थामकर ऊपर चढ़ा और दूसरी जानिब कूदकर दरवाज़ा खोला और आलियन को साथ लेकर वो तेज़ी से अंदर आया। और सहन से गुजर का आगे एक बरामदा था और 7 कमरे बने थे और एक कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। हैंडाज़प वो तेजी से अंदर दाखिल होकर गिराते हुए बोला और साथ उसका फ़लज़ा और मरहा की हालत देखकर खून खोल उठा था। दोनों के दुपट्टे उन लड़कों की गर्दनों के गिर्द लिपटे थे। वो तेज की मानिंद उन लपका और गर्दनों को पकड़कर उन खींचकर पटका और फिर दुपट्टे खींचकर उतारे। आलियन जल्दी से पानी ले आया था और फारिस ने इन्हें मार मार कर अधमुआ कर दिया था और फिर इन्हें पीटता वो गली में ले आया था और अपनी जीप में पड़ी हथकड़ियां लगाकर इन्हें जीप के साथ जकड़ कर वो अंदर बढ़ गया। मरहा फ़लज़ा को बाहों में ले चुप करवा रही थी। अगर मैंने फ़ोन ना किया होता तो आज तुम लोगों के साथ किया हो जाता, ये अंदाज़ा भी है। वो तब कर बोला। मरहा ने पहली बार इसकी बात का जवाब नहीं दिया था। चलो उठो, मेरी पुलिस फोर्स पहुंचने वाली होगी तो वो उन दोनों को लेकर जाएगी और तुम दोनों मेरे साथ जा रही हो, फारिस ने कहा तो मरहा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे और मोहल्ले के लोग भी बाहर निकल आए और सामने से मरहा की फूफू वगैरह भी उनकी तरफ आ गए थे। तुमने मुझे फोन कर देना था यार, इसके साबिका मंगेतर ने कहा। फारिस ने इस हसीन शख्स को देखा तो उसे अंदर तक जलन महसूस हुई। क्यों, मैं अपने शौहर के होते तुम्हें क्यों बुलाती, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा? जब मुझे साथ की ज़रूरत थी और मेरे किरदार की गवाही चाहिए थी तब तो तुम बुज़दिलों की तरह पीछे हट गए थे और अब आ गए हक जताने, वो तनक कर बोलती फारिस के दिल में ठंड डाल गई।
तौबा है कितनी ज़बान है तेरी, शक्र है मेरे बेटे की जान छूट गई तुमसे, इसकी फूफू तनक कर बोली। अरे शक्र तो मैं करती हूँ कि आपके पले नहीं पड़ गई, क्योंकि जहाँ एतबार नहीं वहाँ रिश्ते कच्चे धागे की मानिंद होते हैं, ज़रा सा खींचने से टूट जाते हैं। और अब आप तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि मुझे घर को ताला लगाना है, वो सर्द लहजे में बोली। फिर वो लोग ताला लगाकर बाहर निकले और आफंदी वाला पहुंचकर फारिस ने उसे फलजा को साथ ले जाने के लिए कहा और खुद स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। ए आलियन एक्सरसाइज करके बाहर लॉन में आया और ठंडी हवा का झोंका से उसे झुरझुरी सी आ गई। वो अपने ध्यान में मुड़ा तो इसकी नज़र सामने केन की चेयर पे बैठी पढ़ती फलजा पे गई। हाय, उसने पास जाकर पुकारा तो वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। अस्सलामु अलैकुम, उसने गड़बड़ा कर सलाम किया। आलियन ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा जो कि सर्दी से सुर्ख हुआ था। आप इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रही हैं? आलियन ने पूछा। वो अभी सो रही थी तो मैंने लाइट ऑन करना मुनासिब नहीं समझा और मैं यहाँ बाहर आकर पढ़ने लगी, वो अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए बोली। आलियन ने दिलचस्पी से इसके हसीन चेहरे को देखा। अरे तो आप लाउंज में बैठकर पढ़ लेती हूँ, वहाँ हीटर लगा हुआ है, आलियन ने नरमी से कहा। नहीं, वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ बैठती, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ बैठी तो मुझे डर था कि सबको बुरा ना लग जाए, वो आहिस्ता से बोली। अरे किसी को बुरा नहीं लगना था, और वैसे भी यहाँ तो कोई भी इतनी सुबह नहीं उठता, मैं और फारिस ही उठते हैं, आलियन ने कहा। जी मैं नेक्स्ट टाइम अंदर ही बैठ जाऊंगी, वो आहिस्ता से बोली और आलियन इसके इतने फरमानबरदार अंदाज पर हुले से मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट टाइम क्यों, अभी क्यों नहीं? आलियन ने सीने पर बाजू लपेटते हुए पूछा। जी मैं अभी चली जाती हूँ, वो हड़बड़ा कर बकस इकट्ठी करते हुए बोली और फिर बकस इकट्ठी करने के बाद वो मुड़ी और पीछे खड़े आलियन से टकराई। सूरी, वो घबरा कर बोली। रलीकस इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं आप? आलियन ने मुस्कुरा कर पूछा। प्लीज मुझे अंदर जाना है, वो रोहान सी होकर बोली और फिर तेजी से अंदर की जानिब भाग गई। आलियन सर झटक कर ठंडी घास पे नंगे पांव फिरने लगा। फिर कुछ देर बाद वो अंदर दाखिल हुआ तो वो लाउंज में बैठी पढ़ रही थी। चाय पिएगी आप? आलियन ने इसके सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा। इसने नफी में सर हिला दिया। किया चाय नहीं पीती आप? वो मुस्कुरा कर बोली। नहीं पीती हूँ, मगर इतनी सुबह नहीं पीती, वो आहिस्ता से बोली। और चाय बनानी तो आती होगी ना? आलियन ने मुस्कुरा कर पूछा तो उसने सर इस बात में हिला दिया। तो प्लीज अगर जहमत ना हो तो 2 कप बना दीजिए मेरे और फारिस भाई के लिए, वो हुले से मुस्कुराते हुए बोला। जी अच्छा, वो बक साइड पे रखकर बोली और उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। अये बरू, आपकी साली साहिबा चाय बना रही है तो अगर पीनी है तो यहाँ आ जाएं, आलियन ने सर्दी से बाहर आते फारिस को देखकर कहा। अरे तुमने उसे क्यों कहा चाय बनाने के लिए, कनीज से कह देते, फारिस ने बैठते हुए कहा। मेरे से तो कनीज के हाथ की चाय नहीं पी जाती, इस कद्र बकवास चाय होती है, ऐसा लगता है कि गर्म पानी पी रहा हूँ, आलियन ने नागवारी से सर झटक कर कहा। चलो फिर देख लेते हैं कि हमारी साली साहिबा कैसी चाय बनाती है, फारिस ने मुस्कुरा कर कहा। जैसे आपकी बीवी बनाती होगी ना वैसे ही बनाती होगी, आलियन ने छेड़ते हुए कहा। हक हाँ, हमारी किस्मत में कहाँ उनके हाथ की चाय, वो मुहतरमा तो हमें जहर ना दे दे अगर चाय की फरमाइश करेंगे तो। फारिस सरदाह भरते हुए बोला।
इसकी बात पर आलिया खल कर हंस दिया। क्या बात है, एयर कंडीशनिंग पे फारिस आफंदी भी किसी से डरता है? वो हंसी रोकते हुए बोला। हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है यार, और बीवी इतनी खतरनाक हो तो फिर तो डरना पड़ता ही है। तुम इसे नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी ब्लैकमेलर है, उसने हमारे छक्के छुड़ा दिए थे, फारिस ने हंसते हुए कहा। वैसे आजकल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको इसकी ये खतरनाक बातें अदाएं लगने लगी हैं, आलियन ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे छेड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, फारिस ने सर झटककर जल्दी से कहा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कल रात उस शख्स यानी भाभी की साबिका मंगेतर को देखकर आप काफी डिस्टर्ब हुए थे। वो तो भाभी ने जब इसकी बेइज्जत तब आपके चेहरे पे बहुत रौनक आ गई थी, आलियन ने कहा। वो तो बस ऐसे ही, अब देखो इतना खूबसूरत तरीन मंगेतर रहा हो किसी का तो प्यार व्यार तो हो ही जाता है, तो बस ये सोचाई तो जाहिरी बात शौहर होने के नाते जलन होना नॉर्मल बात है, वो जल्दी से बोला। हा, ये नॉर्मल बात नहीं होती बरू, ये बात होती है मोहब्बत और प्यार की। जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ ही जलन हवा करती है, वरना नहीं होती। आलियन हंसते हुए बोला तो फारिस बेचैन सा नजर आने लगा। मोहब्बत प्यार ये सब मेरी समझ से बाहर हैं, तो प्लीज मुझसे इस तरह की बात ना करो। कुछ वक्त के बाद वो इंतहाई झुलाए हुए अंदाज में बोला। चलो मैं आपको प्यार मोहब्बत की एक निशानी बताता हूँ। जब जब आप बेइख्तियार किसी को सोचें, ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ बढ़ें, इसकी तकलीफ से पहले आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो यही प्यार है, आलियन ने कहा। वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसको सोच सकता है। मुझे भी लगता था कि मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ, लेकिन वो इतनी हसीन है कि मुझे इससे वक्ती अट्रैक्शन है। बाकी उसे कोई तकलीफ हो तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बात से मुझे तकलीफ होती है, फारिस ने जल्दी से कहा। अच्छा, तो कल आधी रात को क्यों भागे थे उसे मुसीबत में देखकर? आलियन ने मुस्कुरा मर पूछा। वो मेरी ड्यूटी थी, जब कोई मुसीबत में होगा तो एक पुलिसमैन होने के नाते मुझे इसकी हेल्प के लिए जाना ही पड़ता है, फारिस ने कहा। रियली, लेकिन आज तक तो आप बैठे बैठे अपने अंडर ऑफिसर्स को हुक्म दिया करते थे ना, तो कल क्यों किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? मैं बताता हूँ क्योंकि आपने सोचा कि इन्फॉर्म करते कहीं देर ना हो जाए, बना सोचे समझे बगैर किसी इंतजाम के आप वहां पहुंच गए, और फिर भाभी की हालत देखकर जैसे आपने इन आदमियों का हाल किया वो कई दिन तक चल फिर नहीं सकेंगे। और यही प्यार है, मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही उनसे मोहब्बत होने में प्रॉब्लम है। बंदास मोहब्बत करे बिना डरे, आलियन ने कहा। फिर उससे पहले कि फारिस कोई जवाब देता कि फलजा चाय की ट्रे थामे हुए बाहर निकली और चाय लाकर मेज पे रख दी और अपनी बकस इकट्ठी करने लगी। वाओ अमेजिंग, बहुत आला किया चाय ही, आलियन घूंट भरते ही बोला। फारिस ने भी घूंट भरा तो उसे काफी मजेदार लगी। थैंक्स बच्चा, फारिस ने कहा। वेलकम भैया, वो आहिस्ता से बोली। मसफकजा मुझसे भी थैंक्स वसूल कर लो, आलियन ने शरारती अंदाज में कहा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस इतना सा ही तो काम था, मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलना है। वो जल्दी से बोली और फिर बकस उठाकर तेजी से वहां से निकल गई कि मबादा कहीं आलियन फिर से कोई बात ना कर दे। आलियन मुस्कुराते हुए चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला और स्टूडियो के लिए रवाना हो गया। वो गाड़ी निकालकर बाहर निकला तो इसकी नज़र रोड की साइड पे चलती जा रही फलजा पे पड़ी। इसने फलजा के पास जाकर ब्रेक लगाया तो वो घबरा गई।
ए क्यूटी पाए आओ मैं छोड़ देता हूँ, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला तो। नहीं मैं यहाँ रोड से रिक्शा करवा लूंगी, वो जल्दी से बोली। यहाँ रिक्शा नहीं मिलेगा और आप एग्रीमिनेशन हॉल में लेट पहुँचेगी क्या? आलियन ने कहा तो वो कुछ देर तजब्जुब का शिकार रही और फिर इसकी गाड़ी में बैठ गई। आलियन ने उसे कॉलेज के सामने ड्रॉप किया और खुद गाड़ी मोड़ने लगा कि इसकी नज़र फलजा की रोल नंबर स्लिप पे पड़ी। ओबू शट आलियन बुड़बड़ा। फिर रोल नंबर स्लिप लेकर अंदर दाखिल हुआ तो फलजा सामने ही नजर आ गई थी। मस फलजा तुम्हारी रोल नंबर स्लिप, उसने पास जाकर पुकारा तो वो हड़बड़ा कर मुड़ी। ओह थैंक यू सो मच, अगर ये खो जाती तो आज सब खत्म हो जाता, वो जल्दी से बोली। ओह माई गॉड आप दी सुपरस्टार आलियन आफंदी है ना, एक लड़की ने चलाकर कहा तो बहुत सी लड़कियां शहद की मक्खियों की मानिंद इससे चमक चुकी थी, कोई ऑटोग्राफ ले रही थी और कोई सेल्फी। अरे फलजा तुम इन्हें कैसे जानती हो? फलजा की एक दोस्त की आवाज आलियन के कानों से टकराई। मेरी आपी के देवर हैं ये, वो आहिस्ता से बोली। अरे इतने दी सुपरस्टार की एक झलक को लोग तरसते और तुम उनके साथ कॉलेज आ रही, हाय क्या किस्मत है, वो लड़की हसरत से बोली। तो इसमें क्या बड़ी बात है और मुझे नहीं पता था कि ये कोई स्टार हैं, वो उसकी बात पे आलियन के चेहरे पे हैरत के तासुरात उभर आए। फिर वो बामशक्ल सबसे जान छुड़वा कर बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या वाकई इसके लिए ये बड़ी बात नहीं कि सिर्फ मुझे दिखाना चाहती है, वो मुस्तरब सा सोचे गया। की हो गया तुझे आलियन आफंदी, तुम एक आम सी लड़की के मुताल्लिक सोच रहे हो, इसके अंदर से आवाज आई। नहीं वो आम नहीं है, ना जाने क्यों अपनी सी लगती है, वो बुड़बड़ाता हुआ गाड़ी घर की जानिब मोड़ गया। वो काफी पीने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए लेटा तो आंख लग गई, गहरी नींदमी था से ख्वाब आने लगा। वो ख्वाब जो बरसों से आ रहा था कि सफेद लिबास में सियाह घनघरियाले बालों वाली कोई लड़की एक आबिशार के पास खड़ी है, वो उसे देखने के लिए पास आया और उसी वक्त वो मुड़ी तो गला ससज लगगा। क्यूट सी फलजा को देखकर आलियन मबहूत सा रह गया। आलियन ने अपना हाथ बढ़ाया ही था और इससे पहले कि फलजा हाथ थामती कि उसी वक्त आंख खल गई। वो एक झटके से उठकर बैठ गया। इसका बरसों पुराना ख्वाब था जिसमें वो मुख्तलिफ जगहों पे एक लड़की के पीछे भागता था, लेकिन चेहरा देखने से पहले आंख लल जाती थी और आज वो ख्वाब में पहली बार चेहरा देख पाया था और फलजा को देखकर वो शाकिब भी था और बेचैन भी, लेकिन एक चीज थी कि इस लड़की की तरफ जो अटरीकट हो रहा था इसकी वजह इसकी ख्वाबों की शहजादी थी जो कि फलजा ही थी। वो बरसों से जिसकी तलाश में था वो आज उसे मिल चुकी थी। वो मुतमईन सा बेड कराउन से टेक लगाकर मुस्कुरा दिया। फारिस कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र बेड पे सोई मरहा पे पड़ी तो उसे देखकर जैसे दिल में राहत सी पहुंची और आलियन की बात याद आई तो उसने सर झटकना चाहा, लेकिन दिल उसी की जानिब खींचा जा रहा था। इसके बाल आधे सीने पे और आधे बेड पे थे और लानबी दराज पलकी रुखसार पे साया फगन थी। वो मसमराइज सा चलता हुआ इसके पास आकर बैठ गया और उसने बाल मुट्ठी में भरकर उनकी खुशबू अपनी सांसों में उतारा। फिर वो इस पे झुका और अपने लब बारी बारी इसकी आंखों पे रखे। वो कसम साई तो फारिस जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और वार्डरोब से कपड़े निकालकर वो मुरा तो मरहा अंगराई लेती हुई उठकर बैठ गई। फिर वो हड़बड़ा कर बेड से उतरी कि फारिस भी इसकी हड़बड़ाहट पे घबरा गया। एक मिनट, आज मैं पहले नहाओगी, वो पास आकर चलाई। ओके, फारिस ने एक लफ्जी जवाब दिया और सोफे पे बैठ गया।
इसके बिना बहस के हम बोलने पे वो ठिठक कर उसे देखने लगी। अरे मैंने कहा कि मैं पहले नहाने जाऊंगी, वो इसके पास आकर चलाकर बोली। मैं सुन चुका था पहली बार में कोई बहरा नहीं हूँ जो ऐसे चला रही हो, वो सपाट लहजे में बोला। भी उसे किया हुआ तबीयत खराब है किया जो आज पंजे झाड़कर पीछे नहीं पड़े, इस पास आकर पूछा तो फारिस ने उसे घूरा। नहीं तबीयत ठीक है ना, बुखार वखार तो नहीं हो गया, उसने माथे को छूते हुए पूछा तो उसके लमस से फारिस की धड़कन थम सी गई। मसला क्या है तुम्हारा, आज बहस नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम, जब डांटता या बहस करता हूँ तो प्रॉब्लम, दिमागी मसला है तो साइकाट्रिस्ट का टाइम ले लूँ, फारिस ने इसका हाथ हटाते हुए कहा। अकड़ू सरू कोबरा कहीं का, वो मुड़ते हुए बुड़बड़ाई। इसकी झलाहट भरी बुड़बड़ाहट पे फारिस के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसको छुपाने के लिए उसने मैगजीन को अपने चेहरे के सामने कर लिया। फिर वो बुड़बड़ाती हुई वॉशरूम में घुस गई। कुछ 15-20 मिनट बाद वो नहाकर बाहर आई और टॉवल से अपने लंबे सिल्की बाल खुश्क करने लगी। फारिस की निगाहें इसके भीगे हुए चेहरे पे टक गई थी, यहीं पे दिल दका दे गया। वो बेख्तियार चलता हुआ पास आया और इसके बालों को पकड़कर लबों से लगा। वो हड़बड़ा कर इससे दूर हटी। ये क्या कर रहे थे आप और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, वो तब कर बोली। शौहर हूँ तुम्हारा और तुम्हें छू भी सकता हूँ और तुम्हारे पास भी आ सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती, फारिस ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करते हुए कहा और फिर अपने लबों को उसके माथे पे रख दिया। वो इसकी बेबाकी पे शाकिब सी उसे देख रही थी। छोड़ी मुझे, वो उसके कुर्बत से लरज़ कर रह गई थी तो घबराकर खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मेरी गिरफ्त से नहीं निकल सकती तो पहले एक किस कर दूं फिर छोड़ दूंगा। फारिस की डेमानट पर मरहा का मुंह हैरत से खल गया। करो, वो रुखसार इसके आगे करते हुए बोला और इसका हाथ हनूज इसकी कमर के गर्द था। नहीं करूंगी, वो गुस्से घबराहट के मिले जले तासुरात से अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तो ठीक है तुम नहीं करोगी तो मैं करता रहूंगा, वो अपने लब दोबारा इसके माथे पर रखते हुए बोला और फिर इसके चेहरे के हर नक्श पे बड़ी नरमी से लब रखता चला और होंठों के करीब होंठ लाया तो मरहा ने घबरा कर आंखें बंद करते हुए इसकी शर्ट को मटियों में दबोच लिया और इसका पूरा वजूद जलजले की जद में था और लरजते गुलाबी होंठ इसका इम्तिहान ले रहे थे। फिर उससे पहले कि फारिस मजीद कोई शरारत करता था कि दरवाज़ा खिला और हानिया अंदर दाखिल हुई। वरदा जल्दी करो हम लेट हो चुके हैं, हानिया अपने ध्यान में बोलती हुई अंदर दाखिल हुई और फिर आगे फारिस की बाहों के घेरे में खड़ी मरहा को देखकर वो भौचक्की रह गई। जारी है।